नमस्कार दोस्तों, एवन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज आप एपिसोड में देख पाओगे कमर चिमा इंडिया के पत्रकार को बोल रहा है कि इंडिया एक टेररिस्ट ऑक्यूपाइड देश है जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है। लेकिन अपने भारतीय पत्रकार कमर चिमा को इस तरह जवाब देते हैं कि उसकी पूरी फट जाती है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपसे अंत में बात करेंगे। अब क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान अब एलिगेशंस लगा रहा है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, ये पाकिस्तान का मौकफ है। और अजीब, भारत जो है वो टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट है, वह अफगानिस्तान और सारा जो मतीन हैदर साहब ने, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे भारत की तरफ से? ये टाइमिंग इसलिए हुआ है कि कल से हमारे यहाँ बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। जब उसको रोका गया तो बॉर्डर पे कई जगह पे अटैक्स हुए। उसके बाद इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया और रिटेलिएट के तहत कुछ बंकर्स उड़े गए। हमारे यहाँ 9-10 लोग मारे गए, आपके यहाँ 10-11 लोग मारे गए। ये बहुत बड़ा इशू बन गया। अब उसके बाद तुरंत बात ये होती है कि हमारे यहाँ एक आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और तमाम आरोप लगते हैं कि हम दहशतगर्दी को मदद करते हैं। वो आपने अब बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट बता दिए, अफगानिस्तान के अकाउंट्स बता दिए। उसके बाद आपने बता दिया कि इंडियन एम्बेसी कैसी काम करती है। आपने रॉ बता दिया। आपने कहा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अंडर एक सेल बना हुआ है। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात होती नहीं। भारत 135 करोड़ का देश है। भारत में इतने काम चल रहे हैं डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके तमाम चीजों पे। कोविड के भी खिलाफ लड़ते हुए भी हमारी इकोनॉमी जो डूब रही थी वो फिर से उखड़ के आ गई है। मुझे लगता है कि यदि इस देश का वजीर आजम मात्र एक सेल के नीचे बैठ के आपके यहाँ बम विस्फोट करने में बिजी रहेगा तो ये 135 करोड़ का देश, ऐसे कई आपके जो मुल्क, जैसे कई मुल्क हमारे हमारे जो राज्य है वो आपके मुल्क से बड़े हैं, उनको करने में उसको बिल्कुल ये इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है। ये टोटल फैब्रिकेटेड है। दूसरी बात, आज यदि इंडिया दहशतगर्दी करते हैं, ये आरोप आप अभी नहीं लगा रहे। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से ये आरोप हम पे लगता आ रहा है। लेकिन कोई इंटरनेशनल एजेंसी नहीं है जिसने कभी हमको ग्रे लिस्ट में डाला होगा। यूनाइटेड नेशंस ने कभी हमको कोई नहीं बोला कि एक टेररिस्ट की लिस्ट अनाउंस करे। आज आपके यहाँ टेररिस्ट की लिस्ट अनाउंस हुई है, जिसमें बिल्कुल बाकायदा लंबी चौड़ी लिस्ट है और जिसमें वो तमाम लोग हैं कि जो मुंबई में हमारे यहाँ जो अटैक में शामिल थे, उन लोगों की लिस्ट भी आपने कल परसों ही रिलीज की है। करीब करीब 1200 लोगों की लिस्ट है। उसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग, मतलब आपके जो अलग अलग राज्य है, मतलब जो खैबर है 737 वहां से है, सिंध से 100 है, पंजाब से 122 है, इस्लामाबाद से 32 है, पाक से पीओक जो हम जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं वो वहां 30 है। ऐसे कई जगह की ये लिस्ट आपने दी है। आज तक भारत ने कभी टेररिस्ट की लिस्ट नहीं दी। मेरे यहाँ टेररिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ टेररिज्म नहीं हुआ होगा। हमारे यहाँ नक्सली भी जो टेररिज्म करते हैं उनकी भी सजा होती है। हमारे यहाँ जो आपके टेररिस्ट आके यदि बंबई पे हमला करते तो उनकी भी सजा होती है। हमारे यहाँ सजाएं बड़े सख्त है। हमारे यहाँ हम वजीर आजम को फांसी पे नहीं लटकाते, हमारे यहाँ हम टेररिस्ट को फांसी पे लटकाते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल किलिंग नहीं होता है, हमारे यहाँ टेररिस्ट को ही किल किया जाता है। इतने तमाम चीजें हैं। आप अभी भी एफएटीए से क्यों नहीं आते बाहर ग्रे लिस्ट से? क्यों यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज आपको बार बार कहती है कि आपके यहाँ दहशतगर्द लोग हैं और आपको लिस्ट अनाउंस करनी पड़ेगी? ये तमाम जो बड़े बड़े नाम है आतंकवादियों के जिसको यूनाइटेड नेशंस ने ब्लैकलिस्ट किया है, वो आपके यहाँ से वीडियो जारी करते हैं। सवाल ये है कि कोई यदि कहता है तो आपको इंटरनेशनल एजेंसीज के पास जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस के पास जाके बोल देना चाहिए कि ये प्रूफ है, कोई तीसरी एजेंसी तो जांच करे। ये जो है कि आप हमने रॉ के लोग है, एम्बेसीज है, ये है। मैंने कहा कि आपने डोजियर तैयार किया है, वो डोजियर इंटरनेशनल एजेंसी इंटरनेशनल कोर्ट में या इंटरनेशनल फोरम पे कितना स्टैंड करता है ये भी देखना होगा, क्योंकि भारत की इमेज सबको पता है, आपकी इमेज भी सबको पता है। ओसामा बिन लादेन जो अमेरिका का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड था, वो पाकिस्तान से बीच में घुस के मारा है अमेरिका ने, ये भी दुनिया जानती है। तो टेररिज्म और पाकिस्तान का क्या संबंध है ये मुझे ही डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं आज भी कहता हूं और मैं हमेशा, चाहे आरजू जी का शो हो चाहे चीमा साहब का शो हो, मैं हमेशा कहता हूं कि टेररिज्म से पाकिस्तान का आवाम भी उतना ही दुखी है। टेररिज्म और किसी भी मामले में मैं पाकिस्तान के आवाम को और भारतीय आवाम को अलग नहीं मानता। दोनों भाई है, एक ही डीएनए से हम गए हैं। नेता कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, हमारे यहाँ भी अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत है और जमहूरियत के मायने हम ये कहते हैं कि इंटरफेरेंस सिर्फ नेताओं का या पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। 5 साल के लिए कोई गलत पार्टी भी आ सकती है, गलत काम भी कर सकती है, लेकिन सरकार उन्हें उठा के फेंक देती है जनता। आपके यहाँ क्या होता है?
आपके यहाँ कोई अच्छा काम करने लगा, आर्मी टेक ओवर करती है। कितनी बार आपके यहाँ आर्मी ने टेक ओवर किया और आर्मी ने फिर कर दिया। आपके यहाँ बार बार क्यों कहा जाता है? हम नहीं कहते, हम सबूतों नहीं का कहते, दुनिया कहती है कि आर्मी का पपेट होता है आपके यहाँ, और जो पपेट नहीं होता है उसको बाहर देश छोड़ के जाना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये डॉक्टर साहब, लगातार चीजें हैं। आपके पार्लियामेंट में आपके एक मंत्री कहते हैं कि पुलवामा हमने किया, ये भी बात सामने आई है। आपके एक ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि आपके आर्मी वाले थर्रा रहते हैं, हम नहीं मानते। मैं चीमा साहब ने उस दिन बहुत बड़ी बात की ना, आर्मी किसी भी देश की हो, कितनी भी कमजोर हो, वो थर्राएगी नहीं, वो अपनी अपनी जान देने के लिए आएगी, देश के लिए जान दे देगी। लेकिन आप ही के लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। टेररिस्ट की लिस्ट आप देते हो, हम नहीं कहते। दाऊद इब्राहिम आपके पास है, आप कहते हो, हम नहीं कहते। इंटरनेशनल एजेंसीज आपको ग्रे लिस्ट में डालती है, हम नहीं डालते। हम तो बार बार कहते हैं कि भाई ये टेररिज्म खत्म कर, तू भी डेवलपमेंट कर, मैं भी डेवलपमेंट करता हूं। लेकिन आज डोजियर बनाया, डोजियर तो मैं भी बना सकता हूं। मैं एक डोजियर, मुझे आप 2 दिन की बात दीजिए, इतना बेहतरीन डोजियर बना के दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये डोजियर इंटरनेशनल एजेंसीज में स्टैंड होना चाहिए ना जनाब। अभी तो आपने शुरुआत की है, आपने आप पे हमला हुआ, आपने देखा कि आपने लोग घुस, क्योंकि ये हर विंटर में होता है। जैसा ही बर्फबारी शुरू होती है, आपके यहाँ को लगता है कि अभी गश्त कम हो गई, इन्फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है। जब इन्फिल्ट्रेशन चालू होगा उसको कवर फायर मिलता है। ये आज से नहीं, ये 1000, मतलब आपके यहाँ से क्या फिगर है तो मुझे पता नहीं। मेरे यहाँ का फिगर बताता हूं मैं, पार्लियामेंट में दिया हुआ 4052 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है पाकिस्तानी आर्मी के बाद। आपके यहाँ सिविल, आपने आरोप लगाया कि सिविलियन लोग मारे हैं। आपने हमारे एक फॉरेन ऑफिस के आदमी को बुलाया और डांटने के लिए और बताने के लिए कि आपके सिविलियंस क्यों मर रहे हैं। हमारे यहाँ सिविलियंस मरते हैं, उसका कौन हिसाब देगा? सिविलियंस दोनों तरफ से मरते हैं, क्योंकि जब आपके यहाँ से गन तोप का गोला छोड़ेगी, वो आर्मी या सिविलियन देखती नहीं, वो जाके गिरती है। और जब गिरती है तो जब मारने के पहले वो आर्मी को भी मारती है, सिविलियंस को भी मारती है। सिविलियंस जी हमारे हमारे यहाँ बॉर्डर के हैदर साहब, आप आइए इंडिया, मैं आपके बॉर्डर के गांव में ले जाके दिखाता हूँ कैसे गांव है वहां पे, कैसे घर छिन्न भिन्न है, कैसे लोगों की जिंदगी खराब है। मैं ये नहीं मानता कि आपके यहाँ नहीं होगा, आपके यहाँ भी वही हालत होगी बॉर्डर के गांव की। तो बॉर्डर के गांव हमारे यहाँ पे भी है ना। हमारे जी आर्मी ने आपको देख के शीलिंग किया ना, तो होता यह है कि जब आप शीलिंग करते हो, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग क्यों होता है, एलओसी का बार बार उल्लंघन क्यों होता है, ये तमाम बातें देखनी होगी। मात्र एक डोजियर आपके कंट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अनाउंस करने से मैं उसको महत्व नहीं देता। मैं मानूंगा, इसी शो पे आऊंगा तो जिस दिन इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा कि भारत दहशतगर्द देश है, उस दिन चीमा साहब, मैं वो पत्रकार हूं। मैं यदि मेरे देश के भी खिलाफ यदि देश ने दहशतगर्दी में किया तो मैं कहूंगा कि हाँ, इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा है, हमें अपने आप को सुधारना होगा। क्योंकि कई बार जब मैं बोलता हूं तो आप उसको थोड़ा सा अलग करके बताते हैं। जैसा मैंने कहा था कि बॉर्डर के दोनों तरफ सिविलियंस मारे जा रहे हैं, ये नई बात नहीं। हमारे यहाँ यदि बारूद के गोले आते तो पूछ के नहीं आते, और आपके यहाँ बारूद के गोले जाते होंगे तो पूछ के नहीं जाते। तब आपने ये कहा कि अशोक जी को ये हमारे सिविलियंस मरते हुए नहीं दिखता। मुझे बहुत अच्छी तरह से दिखता है, बहुत अच्छी तरह से दिखता है, दर्द भी होता है। लेकिन उस दर्द का मैं क्या करूं, क्योंकि जब तक आपकी तरफ से गोली नहीं चलती, गोली हमारी तरफ से भी नहीं चलती। जब आपके यहाँ से 155 mm की मोटर चलेगी तो फिर उसका जवाब भी माकूल दिया जाएगा। सवाल वो है। सवाल दूसरा है जो आपने कुलभूषण पे कहा था। अभी आप बता रहे हैं कि हम बड़े दरिया दिली से कुलभूषण को हमने सारी सुविधाएं दी। जनाब, आपको ये पता नहीं है कि वर्ल्ड जो कोर्ट है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है हेग का, वहां भारत को केस उठाना पड़ा, और उस कोर्ट ने लताड़ने के बाद पाकिस्तान को फिर अपने कुछ कदम वापस लेने पड़े, और फिर ह्यूमैनिटी ग्राउंड का दिखाना पड़ा कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड क्या होता है। ये तब की बात। जैसे कि आप सबको इस वीडियो से पता चल ही गया होगा, पाकिस्तान इंडिया के बारे में किस तरह झूठ फैला रहा है और लोगों को बता रहा है कि इंडिया आतंकवादी फैलाता है। लेकिन जैसे कि सबको पता ही है आतंकवाद कौन फैलाता है और कौन उसको झेल रहा है फिलहाल। अगर ये बात करते हैं कि इंडिया आतंकवाद फैलाता है, अगर इंडिया ने आतंकवाद फैलाया और उन्होंने टेररिस्ट के बारे में सोचा ना, तो पाकिस्तान का नाम इस नक्शे में नहीं रहेगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। रही बात अभी हुए मामले की, तो इंडिया ने उसके ऊपर पहल नहीं की। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के लोगों ने ही वहाँ पे बंकर बना के इंडिया के ऊपर अटैक करने का, यानी कि दिवाली के दिन अटैक करेंगे, ऐसा उनका प्लान था। लेकिन ये बात इंडिया के मेजर लोगों को पता चल जाती है, इंडिया की फोर्स को पता चल जाती है, तो इंडिया उनके ऊपर पहले ही अटैक करके उनको मार देता है, जिसमें अपने इंडिया के 5 लोग मारे जाते हैं और पाकिस्तान के लगभग 11 से 12 लोग मारे जाते हैं। लेकिन जैसे कि सबको पता है, इंडिया कभी दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं करता जब तक उसको नहीं लगता कि वो देश अपने ऊपर हमला कर रहा है। जब तक कोई देश अपने ऊपर हमला नहीं करता, ये रिकॉर्ड बना है कि आज तक इंडिया ने किसी भी देश के ऊपर बिन फुजुल किसी भी देश पर हमला नहीं किया है।
अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे तो लगता है पाकिस्तान के किसी भी आदमी के पास ये हक ही नहीं है कि वो इंडिया के बारे में कुछ गलत बोले, क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को पता है कि वो बस आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, आतंकवाद फैलाता है। बल्कि इंडिया में ऐसा कभी होता ही नहीं। इंडिया एक शांतिपूर्ण राष्ट्र है जो शांति का न्योता देता है और अपनी कंपनी को बढ़ाने के पीछे लगा है, अपने देश को आगे लेने के पीछे लगा हुआ है। बल्कि पाकिस्तान में यह सब उल्टा चल रहा है। वहाँ पे सब आतंकवादी बन रहे हैं और आतंकवादी ही एक्सपोर्ट हो रहे हैं और आतंकवादी ही एक्सपोर्ट होते रहेंगे। मुझे तो ऐसे लगता है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो पे लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।